गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं आप लोगों को ग्लोब और मैप बता रही थी और बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ओशन और कॉन्टिनेंट बताया था और डायरेक्शंस बताए थे मैंने पिछले के वीडियो में। आज मैं आपको कंपास बताऊंगी, ठीक है। आज कंपास के बारे में आपको बताऊंगी कि कंपास क्या होती है। सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल के बैठ जाएंगे और आज की डेट डाल लेंगे। ठीक है, तो कंपास क्या होता है? कंपास एक टूल है। इट्स अ टूल टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन। ठीक है, कंपास क्या है? व्हाट इज कंपास? कंपास इज अ टूल। इट इज अ टूल टू आइडेंटिफाई डायरेक्शंस। ठीक है, आइडेंटिफाई डायरेक्शंस। It has a magnetic tool that move freely. That move freely. इनके पास ये जो हमारा जो कंपास है, ये एक टूल है, एक औजार के जैसा है। और इसके अंदर एक मैग्नेटिक एक टूल होता है या मैग्नेटिक एक नीडल होता है। टूल नहीं कहेंगे, एक नीडल होता है। मैग्नेटिक नीडल होता है, मतलब सुई होती है चुंबक की। मैग्नेटिक नीडल होता है जो कि फ्रीली मूव करता है। और ये जो है एंड इट पॉइंट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो इसका नीडल है इट पॉइंट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। समझ में आई बात? इट्स लुक लाइक ए वॉच। इट्स लुक लाइक अ वॉच, ये घड़ी के जैसा दिखता है। समझ में आई बात? ये बिल्कुल घड़ी के जैसा दिखने वाला एक टूल है, जो कि ये घड़ी के जैसा दिखने वाला टूल है जो कि डायरेक्शन बताता है। और इसके पास एक मैग्नेटिक निडल होता है, एक चुंबक की सुई होती है जो कि फ्रीली मूव करता है। और ये जो सुई है वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। इट पॉइंट्स नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ ये इंगित होता है, इशारा करता है, उत्तर दिशा को बताता है। और इसकी जो आकृति है ये देखने में कैसा लगता है? ये एक घड़ी की तरह लगता है। अभी देखिए मैं आपको बना के बताती हूँ कि ये जो है टूल जो हमारा जो कंपास है वो कैसा दिखता है। ठीक है, ये कैसा दिखता है ये देखिए। इसके अंदर जो है इस तरह से नीडल बने होते हैं, नीडल बना होता है। ये नॉर्दर्न साइड है, ठीक है, ये ईस्टर्न साइड है, ये वाला वेस्टर्न साइड है, और जो नीचे का हिस्सा है वो साउदर्न साइड है। ठीक है, अभी दिख रहा है आपको कि ये जो हमारा कंपास है उसका ऊपर का हिस्सा जो है वो नॉर्थ बता रहा है, नीचे का हिस्सा साउथ बता रहा है, और ईस्ट और वेस्ट जो है हमारे दाएं और बाएं के हिस्से हैं। तो इस तरह से जो है ये डायरेक्शन बताता है। ये जो निडल है हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही पॉइंट होती है, मतलब ये नॉर्थ और साउथ की दिशा बताती है। जो निडल है, जो इसकी सुई है, वो चाहे आप कहीं भी घुमाओ, इसको कहीं भी लेके जाओ,
वो नॉर्थ की दिशा में अपने आप घूम जाएगा। जब एक दिशा आपको पता चल जाएगी कि नॉर्थ की कौन सी दिशा है, तो आपको बाकी की तीनों दिशाएं, बाकी के तीनों डायरेक्शन अपने आप ही पता चल जाएंगे। एक सुई अगर नॉर्थ की तरफ चली गई तो आपको पता लग गया कि दूसरा सुई, उसके नीचे वाला हिस्सा साउथ हो जाएगा, उसके दाहिने का साइड, राइट हैंड साइड ईस्ट हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड उसका वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये वर्क करता है। ये जो फ्रीली घूमता है जो नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल है। देखो मैं आपको लोकेट करके बताती हूँ। ये जो है वो मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेट जानते हैं ना? मैग्नेट क्या होता है? आप लोग खेलते भी होंगे मैग्नेट से। ये होता है चुंबक। ठीक है, चुंबकीय सुई बोलेंगे इसको हम, चुंबकीय सुई। ठीक है, अब ये हम इसको, इस कंपास को कहीं भी लेके जाएंगे तो जो इसकी चुंबकीय सुई है वो नॉर्थ की दिशा को दिखाएगी। जब एक दिशा हमें पता लग जाएगा तो दूसरा दिशा, तीसरा दिशा और चौथा दिशा अपने आप ही हमें समझ आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये कंपास हमें डायरेक्शन बताने वाला एक टूल की तरह काम करता है। ये डायरेक्शन बताने वाला एक टूल है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपको लगा, आपको पता लगा ये जो हमारे पास डायरेक्शन देखने के लिए एक टूल है जिसका नाम है कंपास। इसकी इसकी क्या खूबी है? इसकी खूबी है कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक सुई होता है जो दिशा बताता है। नॉर्दर्न दिशा ये अपने आप शो करता है। जब नॉर्दर्न दिशा शो हो जाता है तो ईस्ट वेस्ट और साउथ अपने आप ही हमें पता लग जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता लगी। और बेटा जो मैं कल आपको बता रही थी कि कॉन्टिनेंट कितने हैं और ओशन कितने हैं, उसमें जो है आप दो तीन पॉइंट्स और मैं आपको बताना चाहती हूँ आज। ये देखिए, जो ओशन है, जो लार्जेस्ट ओशन है हमारा, सबसे बड़ा ओशन, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन जो है वो हमारा क्या है? पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है। उसके बाद जो दूसरा नंबर है हमारा, वो है कि सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशन कौन है? बिजिएस्ट ओशन मतलब सबसे व्यस्त, मतलब कौन सा ऐसा ओशन है जिसमें बहुत ज़्यादा शिप एंड कार्गो और जहाज़ वगैरह चलते हैं? तो ये है अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक ओशन। उसके बाद आप कॉन्टिनेंट में आइए। बिगेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? बिगेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? ये है हमारा एशिया। ठीक है, उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। किस ओशन को, किस कॉन्टिनेंट को हम ब्लैक कॉन्टिनेंट कहते हैं? ब्लैक कॉन्टिनेंट हम किसको कहते हैं? कहाँ के लोग काले दिखते हैं? तो ये अफ्रीका को कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका के लोग काले होते हैं ना, इसीलिए हम इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा, और जब भी मैं आपको पूछूं तो आपको ये सब पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन, बिजिएस्ट ओशन अटलांटिक ओशन, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है ब्लैक कॉन्टिनेंट, ब्लैक कॉन्टिनेंट क्या? अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरह से आज मैंने आपको कंपास के बारे में बताया कि डायरेक्शन को बताने वाली एक मशीन है जो वॉच की तरह दिखती है, और इसके पास एक
मैग्नेटिक नीडल होता है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है, और जब हमें नॉर्थ पता लग जाता है तो बाकी सारी दिशाएं, बाकी सारी डायरेक्शंस हमें अपने आप पता लग जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो ओशंस और कॉन्टिनेंट से रिलेटेड थे। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब इसके बाद की बातें मैं अगली क्लास में बताऊंगी, अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।